बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि फार्म 45 का मामला बिल आखिर अदालत में खुल चुका है। अदालती महाज से फार्म 45 से मुतलिक बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आई है। सिकंदर सुल्तान राजा से जवाब तलबी हो चुकी है और चीफ जस्टिस की जानिब से जो इकदाम उठाया गया है फार्म 45 मामले के ऊपर, इस इकदाम ने सबके तोते उड़ाकर रख दिए हैं। मामला क्या हुआ है, एक्सक्लूसिव समात, एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हवाले से भी एक अहम तरीन खबर है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है, जो कुछ इख्तलाफात सामने आ रहे थे, इस पर भी कुछ डिटेल्स आपके साथ मैंने शेयर करनी है। और इन इख्तलाफात के हवाले से बहुत सारी चीज़ें प्रोपेगेट भी की जा रही हैं। ये प्रोपेगेंडा क्या किया जा रहा है, इस पर भी कुछ क्लैरिफिकेशन है जो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और आखिर में नाज़रीन, शहबाज काबीना, शहबाज शरीफ, ये सारे अचानक से पहुंचे हैं जीएचक्यू क्यों पहुंचे हैं, ये इनसे रिलेटेड भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, आज की जो बड़ी खबर है और जो बड़ी डेवलपमेंट है वो आपके साथ में शेयर करता हूं कि आईएमएफ के साथ जो इस वक्त पाकिस्तान के मुज़ाकरात और जो कर्जे के हवाले से मामला चल रहे हैं, इस पर आईएमएफ की जानिब से एक जो बड़ी और कड़ी शर्त है वो रख दी गई है। और इस शर्त के मुताबिक आईएमएफ का ये कहना है, और आईएमएफ ने बल्कि जो हुकूमती मलकियती इदारों की निजकारी पर जो एक प्लान है वो भी तलब कर लिया है। और ये कौन से इदारे की निजकारी के हवाले से प्लान तलब किया है, ये पीआईए की निजकारी के हवाले से जो प्लान है वो तलब किया गया है। और अब आप देखेंगे कि बहुत सारे जो बड़े इदारे हैं उनकी निजकारी भी होने जा रही है। सबसे पहले तो पीआईए के हवाले से आपको खबर देता चलूं जी कि पीआईए और हुकूमती मलकियती इदारों की निजकारी पर आईएमएफ ने प्लान तलब कर लिया है। यानी कि पीआईए और इसके अलावा भी कुछ जो हुकूमती मलकियती इदारे हैं उनकी भी निजकारी के लिए ये प्लान तलब किया है। दस्तावेजात के मुताबिक पीआईए की निजकारी के लिए बैंकों और हुकूमत के दरमियान कर्ज ट्रम शीट पर ब्रीफिंग दी गई। पीआईए की निजकारी के लिए कमर्शियल बैंकों से 12% तक शरह सूद पर ट्रम शीट एग्रीमेंट होगा, जबकि कमर्शियल बैंकों से कर्ज ट्रम शीट मुआहदा तय पाने पर बैंकों से एनओसी मिलेगा। दस्तावेजात के मुताबिक जी डोमेस्टिक फाइनेंसिंग, हकूमती गारंटर समेत हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर के अखराजात पर ब्रीफिंग होगी। इसके अलावा टैक्स पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू पर एफबीआर के वफ्द से भी जो मुज़ाकरात हैं वो होंगे। तो अभी जो आईएमएफ का प्रोग्राम है वो शुरू नहीं हुआ और सिर्फ बातें चल रही हैं मुज़ाकरात के हवाले से। और सिर्फ इन मुज़ाकरात के हवाले से बातों में इतनी ये जो कड़ी शराइत और एक जो बम है जो गिराया गया है, इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि अब आगे पाकिस्तानी अवाम के साथ क्या होने जा रहा है। और ये जो महंगाई का एक तूफ़ान है जिसने गरीब आदमी और मिडिल क्लास को तो मार के रख दिया है, ये अब मज़ीद कितना बढ़ने जा रहा है। ये आईएमएफ के हवाले से कुछ इनिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि सामने आई हैं। इसी तरीके से जी तवानाई शोबे के गर्दिशी कर्ज और पावर पर उससे रिलेटेड भी कुछ जो एग्रीमेंट्स हैं उस पर भी वजारत तवानाई हुकाम से जो मुज़ाकरात है वो किए जाएंगे। और पावर डिवीज़न या पेट्रोलियम डिवीज़न का मतलब क्या है कि पेट्रोल के ऊपर टैक्सेस और बिजली और गैस के हवाले से भी जो मज़ीद टैक्सेस हैं वो आने जा रहे हैं। फिर इसी तरह से जी ज़राए के मुताबिक तवानाई शोबे का गर्दिशी कर्जा कम, एडजस्टमेंट्स बर वक्त और टैरिफ बढ़ाने पर बात होगी। टैरिफ, वही बात जो मैंने आपको बताई, टैरिफ बढ़ाने पर जो बात है वो की जाएगी। मालियाती खसारा कंट्रोल करने और आइंदा वफाकी बजट के लिए स्ट्रेटजी पर भी बात होगी। ज़राए के मुताबिक तवानाई सेक्टर की कारकर्दगी से आईएमएफ वफ्द मुतमईन नहीं है। यानी कि इतने सारे टैक्स और चीज़ें लगाने के बावजूद अभी भी आईएमएफ मुतमईन नहीं है। और जाहिर सी बात है, जब ये कर्ज देगा तो इनको मुतमईन करना पड़ेगा, तो इसका मतलब है कि टैक्सों की जो भरमार है वो आने जा रही है और अब जो इदारे हैं उनकी भी निजकारी होगी। खैर, जो पीआईए था वो तो वैसे ही खसारे में था और बोझ भी बना हुआ था, लेकिन पीआईए के अलावा और भी बहुत सारे जो हुकूमती इदारे हैं उनकी जो प्राइवेटाइजेशन है वो होने जा रही है इन तफसीलात के मुताबिक। इसी तरीके से नाज़रीन एक अहम तरीन जो बयान है
वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तर्जुमान है रऊफ़ हसन साहब, उनका सामने आया है। मैं यहाँ पर वाज़े करता चलूँ कि पिछले कुछ दिनों के अंदर से कुछ दिनों में जो कुछ चहमगोइयाँ हो रही हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से जो इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, इस मामले के ऊपर दो बड़ी अहम क्लैरिफिकेशंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। एक तो शेर अफजल मरवत ने जो बयान दिया जी कि दो उनसे जो गलतियां हैं या दो गलत फैसले जो हैं वो हुए हैं, इस पर जो बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं उन्होंने भी इसको एक्सेप्ट किया और कहा है कि बिल्कुल दो गलत फैसले हुए हैं और इन फैसलों का हमें जो लॉस है वो हुआ है। और इसी मामले के ऊपर जो रऊफ़ हसन साहब हैं उनकी जानिब से भी एक अहम बयान सामने आया है और उन्होंने ये कहा है कि IMF के बयानिए का हिस्सा है कि बेहतर होगा धांधली का जल्द हल तलाश किया जाए। अच्छा, तो एक तो उन्होंने IMF बयानी के हवाले से भी बताया कि हुकूमत इस वक्त इस मामले के ऊपर भी फंसी हुई है, लेकिन IMF के प्रोग्राम को लेकर जो कुछ प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, खासतौर पर इमरान खान साहब के लेटर को लेकर कि उसमें वो ये करना चाह रही है PTI कि कर्ज ही पाकिस्तान को ना दिया जाए, तो इस पर जो क्लैरिफिकेशन थी वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी जो कि रऊफ़ हसन साहब ने दी। आपके सामने मैं रखता हूँ जी। उन्होंने मज़ीद ये कहा है कि IMF ऑफिस के सामने एहतजाज के लिए PTI ने कोई हिदायत नहीं दी। एहतजाज के मामले पर भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। हमारा मुतालबा है कि 30% नशिस्तों पर ऑडिट कराया जाए। IMF बयानिए में है कि बेहतर होगा धांधली का हल तलाश किया जाए। हमने नहीं कहा कि ऑडिट तक मुआहिदा रोक कर रखें। तो ये उन्होंने दो इंपॉर्टेंट मामलों की जो क्लैरिफिकेशन है वो कर दी है। एक तो ये जी कि मुआहिदा रोकने के हवाले से हमने नहीं कहा, हमने सिर्फ ऑडिट का कहा है और ज़रूरी नहीं कि ऑडिट आप करें और तब तक आप मुआहिदा रोक दें। और दूसरा उन्होंने ये क्लियर किया कि ये IMF के बयानिए में है कि बेहतर होगा कि धांधली की जो हल है वो जल्द तलाश किया जाए। और फिर उसके बाद जो ये कहा जा रहा है IMF के दफ्तर के बाहर एहतजाज का, तो उस पर भी उन्होंने कल क्लियर किया कि हमने इस हवाले से कोई भी जो कॉल है वो नहीं दी। फिर इसी तरीके से शेर अफजल मरवत के हवाले से बहुत सारी जो बातें हैं वो हो रही हैं। बहरहाल इमरान खान साहब तो अभी भी एतमाद कर रहे हैं शेर अफजल मरवत के ऊपर, तो डायरेक्शन उस जो इस वक्त सिमत है या जिस साइड पर जाना है वो वाली होगी जो इमरान खान साहब दिखाएंगे या इमरान खान साहब बताएंगे। तो इमरान खान साहब का अगर एतमाद है तो जाहिर सी बात है फिर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कान धरने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल शेर अफजल मरवत ने बयान दिया था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इत्तेहाद या उनमें शमूलियत इख्तियार करना गलत फैसला था, और दूसरा जो मौलाना शेरवानी साहब के साथ इत्तेहाद ना करना और बल्लेबाज वाला जो मामला आया था उस तरफ जाना, ये दो गलतियां थी जिसकी वजह से 80 के करीब नशिस्तें हमसे जो हैं वो हासिल नहीं कर पाए। यानी कि मखसूस नशिस्तों की भी बात कर रहे हैं और उस वक्त इत्तेहाद के हवाले से भी वो बात कर रहे हैं। तो इस पर नाजरीन जो बैरिस्टर अली ज़फ़र है उन्होंने कहा कि शेर अफजल की बात दुरुस्त है, गलत इत्तेहाद से ही पार्टी के मसाइल में इजाफा हुआ। उन्होंने मज़ीद इस हवाले से कहा है जी कि मौलाना शेरानी ग्रुप के साथ और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन MWM के साथ इत्तेहाद की जो फाइनल बात है वो हुई थी और इसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो भी हुई, लेकिन फिर उसके बाद सुन्नी इत्तेहाद के साथ इत्तेहाद कर लिया गया और ये जो फैसला था वो गलत था। और इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट दोनों का यही फैसला था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्लियामेंट में नहीं, उन्होंने इलेक्शन में ही हिस्सा नहीं लिया। तो इस हवाले से भी देखा जाए तो MWM जो है वो बेहतर थी, उन्होंने हिस्सा भी लिया और उनका रिप्रेजेंटेशन भी थी, तो उनमें अगर शमूलियत इख्तियार करते तो हक में जो फैसला था वो आ सकता था। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट मामला है कि जो कि बैरिस्टर अली ज़फ़र की जानिब से क्लियर कर दिया गया है। अब नाज़रीन आगे चलते हुए आपको फॉर्म 45 का जो मामला है वो मैं बताता चलूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बिल आखिर फॉर्म 45 का मामला खुल चुका है। फॉर्म 45 के हवाले से एक अहम तरीन जो दरख्वास्त है वो दायर की गई थी और ये जो दरख्वास्त है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर की गई है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो तकरीबन 1 माह हो चुका है, इंतखाबात को 1 माह से ऊपर हो चुका है, अभी तक जो हतमी दस्तावेज़ात हैं या फाइनल जो रिजल्ट्स हैं या फॉर्म 45 हैं वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुहैया नहीं किए गए। वाज़े आपको करता चलूँ कि इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 अपलोड किए थे, फिर उनको डिलीट या हिडन कर दिया था और उन 45 के ऊपर जो मुतनाज़ा फॉर्म 45 के ऊपर एक तनाज़ा खड़ा हुआ था और जो इलेक्शन कमीशन के फॉर्म 45 में कटिंग या वाइटनर का इस्तेमाल या हिंसे बढ़ा दिए गए मुबैना तौर पर, और जो दूसरे फॉर्म 45 PTI के पास थे उनमें जो फ़र्क था वो बड़ा वाज़े था। लेकिन अब क्या हुआ है जी
कि जो रुजू किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो इसमें बुनियादी तौर पर जो दरख्वास्त दायर की गई थी वो ये थी जी कि इलेक्शन कमीशन और आरओ की जानिब से फॉर्म 45 समेत दीगर दस्तावेजात की जो मुसद्दका नकूल हैं वो फ्राहम नहीं की गई, और ये नकूल फ्राहम होंगी तो तब ही आगे जाकर इलेक्शन ट्रिब्यूनल में भी जो मामला है वो ले जाया जाएगा और वहाँ पर केस लड़ा जाएगा। तो इसमें जी NA 48 से PTI के उम्मीदवार हैं सईद अली बुखारी, उनकी जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी और इस दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब ने समाअत की है और उन्होंने क्या किया है, नोटिस जारी कर दिए हैं और फरीकैन से जवाब तलब कर लिया है। इनमें आरओज और इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा, जाहिर सी बात है उनको जो फरीक है वो बनाया गया था और उनकी जो जवाब तलबी है वो कर ली गई है कि अभी तक क्यों जो फॉर्म 45 हैं वो अपलोड नहीं किए गए या क्यों दस्तावेजात फ्राहम नहीं की गई, इसका जो जवाब है वो आप दें। ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो कुछ दिनों से खबरें सामने आ रही हैं और जिस तरीके से वो तौहीन अदालत का मामला हुआ DC के हवाले से, फिर जो सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल जो हैं उनके खिलाफ तौहीन अदालत का मामला खुल चुका है और दीगर कुछ इंपॉर्टेंट केसेस के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो सख्त इकदाम हैं, और फिर अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये बड़ी खबर आना, तो ये मामला भी अब छुपाए नहीं छुपेगा। वहाँ पर तो आपने अपलोड करके उनको डिलीट या हिडन कर दिया और फिर इसी तरीके से 14 दिन के अंदर आपने फॉर्म 45 अपलोड करने थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया और कोई पूछने वाला नहीं। तो अब ये जो पूछ है वो हो चुकी है और इलेक्शन कमीशन को जवाब देना पड़ेगा। यहां पर मैं ये भी वाजे करता चलूं कि जब पेशावर हाई कोर्ट में भी इस तरह का एक मामला गया था, PTI ने दरख्वास्त दी थी, तो उसके फैसले से पहले इलेक्शन कमीशन ने अपलोड कर दिए थे, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने डिलीट या हिडन जो है वो इनको कर दिया क्योंकि फॉर्म 45 उन्हीं के ऊपर उल्टा पड़ गया और अभी तक वो फॉर्म 45 सामने नहीं आया इलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो ये जो जवाब तलबी है वो कर ली गई है कि क्यों फॉर्म 45 अपलोड नहीं किए गए और कानून के आइन के मुताबिक इनको करने ही करने हैं। तो एक नया बड़ा जो मामला है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खुल चुका है और इसकी जो आइंदा की समाअत है वो मंगल को होने जा रही है। तो मंगल का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि ये जो तलबी है वो हो चुकी है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बताना पड़ेगा कि फॉर्म 45 कहाँ हैं, वो उनको दिखाने पड़ेंगे। और एक मरतबा वो फॉर्म 45 सामने आ गए तो थोड़ी देर के लिए सामने जब वो आए थे तो क्या कुछ नहीं हो गया था, तो जब वो मुसद्दका नकूल मिल जाएंगी तो फिर उसके बाद क्या होगा, एक नए जो सबूत है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेंगे और ये नशिस्तें PTI की ही हैं, इनको वापस ये मिलेंगी अगर आइन और कानून के मुताबिक और सही तरीके से ऑडिट या जायज़ा चीज़ों का लिया जाए। बहरहाल देखें अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट और फिर उसके बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स इस पर क्या फैसला करते हैं, क्योंकि जो मामला है वो अब खुल चुका है, इनिशियल जो फेज़ है वो अब इसमें खुल चुका है। इस सारी सूरत हाल के दौरान नाज़रीन शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जो काबीना है वो अचानक से पहुंचती है GHQ, एक हंगामी दौरा उनकी जानिब से किया जाता है और GHQ में आर्मी चीफ साहब जो हैं आसिम मुनीर साहब, उनसे उनकी बड़ी अहम तरीन जो मुलाकात है वो होती है। मुलाकात की तफसीलात आपके सामने रखता हूँ जी कि शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने खुशहाल और मजबूत पाकिस्तान के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इरादा किया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना के अहम अरकान के हमरा GHQ रावलपिंडी का दौरा किया। GHQ पहुंचने पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आमद पर इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए और शोहदा को खिराज तहसीन पेश किया। शहबाज शरीफ और काबीना ने अस्करी क़यादत से मुलाकात की, कौमी सलामती, इलाकाई इस्तेहकाम और ऑपरेशनल तैयारियों पर बातचीत की गई। इसके अलावा शहबाज शरीफ और काबीना अरकान को सिक्योरिटी सूरत हाल और ख़तरे के मामलात के हवाले से भी जो ब्रीफिंग है वो दी गई। सिक्योरिटी ख़तरात से निपटने और इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयों से मुतल्लिक भी जो ब्रीफिंग है वो दी गई। तो ये जी अहम तरीन जो दौरा था वो GHQ का किया गया और लुब्बे लुबाब इसका ये है जी कि जो आर्मी चीफ और शहबाज हुकूमत है इन दोनों ने मजबूत पाकिस्तान के लिए मिल कर काम करने के अज़्म का जो इरादा है वो किया है। तो बहरहाल ये हुकूमत बनते साथ ही ये बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा था जो कि शहबाज शरीफ की जानिब से किया गया। आखिर में नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर जो कि KP के वज़ीर आला हैं, उन्होंने इमरान खान साहब के जो इनिशिएटिव थे
जिनको बंद कर दिया गया था वो इनिशिएटिव्स दोबारा उन्होंने शुरू कर दिए हैं। एक तो जो सेहत कार्ड के हवाले से था, और वो रमज़ान से उन्होंने कहा था जी कि वो दोबारा से ओपन करेंगे और दोबारा से शुरू करेंगे। और अब जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में जो बिलियन ट्री प्लस मंसूबा था इससे भी शुरू करने का असूली फ़ैसला कर लिया गया है। तफसीलात आपके साथ शेयर करता हूँ जी। केपी हुकूमत की जानिब से सूबे में जंगलात के रकबे में इजाफे के लिए बिलियन ट्री प्लस मनसूबा शुरू करने का असूली फ़ैसला कर लिया गया है। वज़ीर आला ने मुतलका हुकाम को मुजज़्ज़ा बिलियन ट्री प्लस मनसूबे के लिए होमवर्क मुकम्मल करने की जो हिदायत है वो भी कर दी है। इससे पहले इमरान खान साहब बिलियन ट्री सुनामी के हवाले से कई जो मंसूबे हैं वो मुकम्मल कर चुके हैं, और बिलियन ट्री प्लस मंसूबे का अब एक जो आगाज़ है वो किया जाना है, और वो किया जाना था बल्कि इमरान खान साहब ने, लेकिन वो फिर क्या मामलात गड़बड़ हुए जिसकी वजह से चीज़ें आगे नहीं चल सकी। तो अब दोबारा चूँकि चार्ज संभाला गया है सूबे का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, तो इमरान खान साहब के मंसूबे जो हैं जो इनिशिएटिव्स हैं उनको दोबारा शुरू किया जा रहा है। और सेहत कार्ड और ये बिलियन ट्री प्लस मंसूबा बड़े इंपॉर्टेंट मंसूबे थे जो कि अब शुरू हो चुके हैं। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।